बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, परवरदिगार फरमाता है कुरान में, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आज ये देखना है कि अल्लाह का डर चीज़ क्या है, कैसे डरा जाए, ये डर किस नौइयत का है। हालांकि परवरदिगार को ऐसी खौफनाक चीज़ नहीं जिससे डरा जाए। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। फिर ऐसे खूबसूरत से किस नौइयत से डरा जाए, किस तरह डरा जाए। अगर तो आप दोज़ख से डरते हैं तो ये अल्लाह से डरना तो ना हुआ। आप दोज़ख से डर रहे हैं, कुरान कहता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अगर उसके अजाब से डर रहे हैं तो फिर भी आप अल्लाह से नहीं डर रहे, उसके अजाब से डर रहे हैं। तो ये डर इस हवाले से है कि जैसे किसी मुहिब को महबूब के खफा हो जाने का डर होता है कि वो इस मोहब्बत में इस कदर गर्क हो जाता है कि उसे ये खौफ खाने लग जाता है कि कहीं मेरा महबूब नाराज़ ना हो जाए। वो एक एक कदम फूंक के रखता है। ये है वो मोहब्बत, ये है वो तकवा जिसका जिक्र हुआ है कि अल्लाह से डरो। एक कामिल शख्स जिन्होंने ये फतवा दिया हुआ था कि दिरहम के बराबर अगर लिबास पे नजासत लग जाए तो नमाज हो जाती है, धोना ज़रूरी नहीं। तो एक मर्तबा किसी मुरीद के साथ जा रहे थे कि आपके लिबास पे मामूली सा धब्बा जो दिरहम के बराबर कहीं छोटा सा था लग गया। जब नमाज का वक्त हुआ तो आप उसे धोने बैठ गए। मुरीद ने कहा, हजूर आपका फतवा है कि नजासत अगर दिरहम बराबर भी लग जाए तो नमाज हो जाती है, ये तो मामूली सा कतरा लगा है और आप धोने बैठ गए हैं। आपने फरमाया, बरखुरदार, वो मेरा फतवा है, ये मेरा तकवा है। तकवा है जिससे मोहब्बत की जाए, उसकी शदीद मोहब्बत की वजह से इस हवाले से खौफजदा रहना कि मेरा महबूब कहीं नाराज़ ना हो जाए। जैसे आप किसी बच्चे का ख्याल करते हैं, मजाज में ले आइए, किसी से आपको मोहब्बत है तो आप हर उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं, मुबादा ये नाराज़ हो जाए और आपके दिल को तकलीफ़ हो। इसी तरह परवरदिगार की मोहब्बत में उसके हर बात का हर अंदाज से ख्याल रखना, ये है वो मोहब्बत, ये है वो तकवा जिसे डर कहते हैं। ये मोहब्बत वाला डर है, खौफज़दा करने वाला डर नहीं। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।